मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। कहा, जो बोला है उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मंत्री विजय शाह मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। टीम में एक महिला सहित 3 आईपीएस अधिकारी होंगे। एमपी के मंत्री विजय शाह मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान आया सामने। बोले, अगर विजय शाह मेरी पार्टी में होते तो उन्हें आजीवन पार्टी से निष्कासित कर देता। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना की वजह से ही हम हैं, जवानों पर कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। संभल की जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिविजन याचिका खारिज की। जिला अदालत में सर्वे का केस चलता रहेगा। एनडीटीवी के बालकनी से गमला हटाओ अभियान का असर। नोएडा अथॉरिटी के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया आदेश। गमले से कोई घायल हुआ तो होगा मुकदमा। विदेश सचिव ने ऑपरेशन सिंदूर पे संसदीय समिति को जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक विक्रम मिस्री ने कहा, कोई अमेरिकी दखल नहीं, ट्रंप ने अपने आप बयान दिया। महाराष्ट्र में छगन भुजबल आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। दिसंबर में महायुति सरकार बनने के बाद मंत्री पद न मिलने से नाराज चल रहे थे। यूपी के मुरादाबाद में कपड़ों की गोदाम में भीषण आग लग गई। कई गोदाम जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सतना के सिंधी कैंप क्षेत्र में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं। यूपी के हरदोई में 2 ट्रेनों को डीरेल करने की साजिश नाकाम हो गई। लोको पायलट की सजगता से हरदोई में बड़ा रेल हादसा टला। अराजक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पे रखा था लोहे का तार और लकड़ी का टुकड़ा। जांच में जुटी पुलिस और रेलवे विभाग की टीम। बहन को छोड़ने पर थप्पड़ मारना एक भाई को महंगा पड़ गया। वेस्ट दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में 2 आरोपियों ने एक शख्स पर ताबड़तोड़ चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। मृतक ने 2 साल पहले आरोपी को थप्पड़ मारा था। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश का दावा, बेटी के पाकिस्तान दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं। बता दें, ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संभल जमा मस्जिद सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने जिले की प्रमुख सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया या भड़काऊ संदेश प्रसारित किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भावनगर डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास पूरा हो गया है। इसका उद्घाटन 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। स्टेशन में यात्रियों के लिए एसी वेटिंग हॉल, दिव्यांग अनुकूल शौचालय, बेहतर प्लेटफॉर्म, आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। गुजरात के अमरेली में प्याज का भाव 1 रुपए प्रति किलो होने पर नाराज किसानों ने प्याज पर ट्रैक्टर चला दिया। वहीं कई किसानों ने इसका भाव बढ़ाने के लिए सरकार से अपील की। मंगलुरु जिला जेल में हिंदू नेता सुहास शेट्टी हत्याकांड के आरोपी नौशाद पे हमला। सीवन के ब्लॉक और कांच के दरवाजे तोड़े। इस घटना में एक कैदी घायल। तमिलनाडु के तिरुपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत और 3 का अस्पताल में इलाज जारी। एक निजी कंपनी में सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे थे मजदूर। मामले में पुलिस जांच में जुटी। केदारनाथ धाम में अश्लील हरकतें कर रहे कुछ यात्रियों का वीडियो वायरल हुआ। धाम को समझ रहे हैं पिकनिक स्पॉट। स्थानीय व्यापारियों ने इसका वीडियो बनाया। कुछ दिन पहले भी धाम में लाउड स्पीकर में डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था। रुड़की में एक युवक को शादी समारोह में तमंचे के साथ डिस्को करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और युवक को गिरफ्तार कर हवालात की सैर करा दी। मेघालय के शिलांग में बारिश में भीगते हुए सीएम कॉनरेड संगमा ने बाजार का दौरा किया। बारिश के कारण आने वाली चुनौतियों को लेकर दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत की। दिल्ली पुलिस ने करीब
2,40,00,000 के एनसीईआरटी किताबों की पायरेसी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में संलिप्त बाप बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 1,70,000 से अधिक नकली किताबें जब्त की हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कैथल के ऐतिहासिक गांव पोलड़ को खाली करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद गांव में तनाव का माहौल है। विभाग ने गांव के 206 घरों को नोटिस भेजा। टेंशन में गांव की एक महिला की मौत भी हो गई। नाराज ग्रामीणों ने इसको लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। झज्जर में पुलिस ने विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। अब तक 174 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। इनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से संदिग्धों की सूचना देने और किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की अपील की है। हरिद्वार के सुमनगर कॉलोनी में एक जंगली हाथी चहलकदमी करता हुआ नजर आया, जिसे देखकर लोग सहम गए। गनीमत रही जंगली हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और थोड़ी देर बाद जंगल की ओर निकल गया। झारखंड के गढ़वा जिले में वज्रपात से एक छात्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंचलाधिकारी ने मृतकों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। नानापुर से पुलिस ने 4,000 करोड़ की ठगी करने वाले देवर भाभी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी भोजपुर जिले के आरा के रहने वाले हैं। हैदराबाद में दर्ज मामले में पूछताछ के लिए तेलंगाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों पर फर्जी कंपनियों के माध्यम से ठगी करने का आरोप है। चमोली में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। पीपल कोटी के पास मंगनी गदरा उफान पर आ गया, जिससे बद्रीनाथ मार्ग पर 3 गाड़ियां फंस गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक आई इस बरसात से नुकसान की आशंका जरूर बनी हुई है। देश विदेश में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच बीएमसी ने मुंबई वासियों को आश्वस्त किया और कहा कि मुंबई में कोविड की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और अस्पतालों में पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने लोगों से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की अपील की। बेगूसराय के बछवाड़ा में बेखौफ अपराधियों ने मुरली टोल प्लाजा के कर्मचारियों से मारपीट की। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोल प्लाजा के कर्मचारियों के अनुसार रंगदारी न देने पर अपराधियों ने मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सरकारी नौकरी रैकेट का भांडाफोड़ किया। इस रैकेट का मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकार के नाम पर नकली वेबसाइट बना के आरोपी करीब 500 लोगों को ठग चुका है। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में एसआर मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क धंस गई। बीच सड़क पर जमीन धंसने से हड़कंप मच गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों को रोककर इलाके को सील कर दिया। बेतिया में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के साथ खेल हो गया। स्वागत में कार्यकर्ताओं ने उन्हें बीजेपी की टोपी पहना दी। टोपी पे नजर पड़ते ही नेताओं ने सर से तुरंत उसे हटवाया, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारतीय सेना ने उन्नत L-70 एयर डिफेंस गन का प्रदर्शन किया और बताया कि कैसे भारतीय सेना की स्वदेशी आकाश तीर ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को विफल किया। अरेरिया के अंबेडकर आवासीय विद्यालय में भोजन में कीड़े मिलने पर छात्रों ने तोड़फोड़ की। मामले में स्कूल प्रशासन ने 135 छात्रों को स्कूल से निकाला। भोपाल के न्यू मार्केट में एक गारमेंट स्टोर में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोलकाता के पास टीटागढ़ में एक फ्लैट में विस्फोट हो गया। हादसे में कोई हताहत नहीं। पुलिस के मुताबिक टीएमसी पार्षद अरमान मंडल ने किराए पर यह फ्लैट लिया था। हादसे के दौरान फ्लैट के अंदर कोई मौजूद नहीं था। जांच जारी है। तमिलनाडु के तंजावुर में भारी बरसात का कहर देखने को मिला। कई इलाकों में लगभग 1000 एकड़ धान की फसलें पानी में डूब गईं। कुछ दिनों में इसकी कटाई होने वाली थी। किसानों ने बरसात से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए सरकार से अपील की। न्यू पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक झोला छाप डॉक्टर मोहम्मद तारीफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तारीफ पर पाकिस्तान को सैन्य गतिविधियों की खुफिया जानकारी देने का आरोप है। इससे पहले नूह जिले में अरमान को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसकी जानकारी शिल्पा ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की है। उन्होंने लिखा, नमस्ते दोस्तों, मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। सुरक्षित रहें और मास्क पहनें।
दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, स्मृति ईरानी समेत कई बीजेपी के नेता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों को धन्यवाद देने के लिए निकाली गई ये तिरंगा यात्रा। ओएनडीसी की ओर से संचालित उबर ऐप पर मेट्रो टिकटिंग की सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। इसकी घोषणा उबर ने कर दी है और इसकी शुरुआत दिल्ली मेट्रो से की जाएगी। रायगढ़ में एलपीजी टैंकर से भारी मात्रा में गैस लीक, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गैस लीक की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रशासन ने एहतियातन इलाके की घेराबंदी कर दी और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की। खोपोली से लौटते समय कलंबोली के पास बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख का एक्सीडेंट हो गया। हाजी के काफिले समेत 5 से 6 कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हाजी अरफात के पैर में चोट लगी है। आईपीएल के सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस हार से लखनऊ प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने 20 ओवर में 7 विकेट खोके 205 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 18.2 ओवर में 4 विकेट गंवा के 206 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम किया। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। 20 गेंद में 59 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच अपने नाम उन्होंने किया। अमेरिका ने भारत में अवैध इमिग्रेशन में मदद करने वाले एजेंट्स पे वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। विदेश विभाग ने कहा कि ये कदम मानव तस्करी रोकने और कानून लागू करने के लिए है। नीति वैश्विक है, लेकिन गोपनीयता के कारण प्रतिबंधित एजेंसीज के नाम नहीं बताए गए। रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर ट्रंप और पुतिन ने 2 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर बात की। पुतिन ने शांतिपूर्ण समझौते की वकालत की और इस बातचीत को स्पष्ट और सार्थक भी बताया। वहीं क्रेमलिन ने इस बातचीत को महत्वपूर्ण बताया। ट्रंप अब इस मुद्दे पर जेलेंस्की और नाटो नेताओं से भी बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में 18 और 19 मई को हुए रूसी ड्रोन हमले में 2 लोग घायल हो गए और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। यूक्रेन के वायुसेना के अनुसार रूस ने रात में 112 शाहेद और अन्य ड्रोन हमले किए, जिनमें 76 ड्रोन निष्क्रिय किए गए। इजरायल ने गाजा में हवाई और जमीनी अभियान तेज कर दिया है। खान यूनिस शहर को खाली करने का आदेश दिया गया है। इजरायल का दावा कि हमास पर बंधकों को रिहा करने का दबाव बनाने के लिए हमास ने स्थायी युद्ध विराम और इजरायली वापसी की मांग की।